वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने के लिए तो पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। तो जैसे ये सरफेस ऑफ सेपरेशन बिटवीन डेंसर मीडियम एंड रेयरर मीडियम, ठीक है। फिर यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, प्रोटेक्टर यूज़ कीजिए और प्रोटेक्टर से आप 90 डिग्री मेज़र करना। ओके, तो यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। अभी देखिए ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, और ये नॉर्मल है। तो यहाँ मैं एक रे ले लेता हूँ विद स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो इसका नॉर्मल क्या है, ये जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये सिंपल रिफ्रैक्शन होगा, देखिए सिंपल रिफ्रैक्शन होगा इसमें। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में बनाया था क्रिटिकल एंगल, है ना, और क्रिटिकल एंगल यानी कि थोड़ा इसको और एंगल बढ़ा देंगे और ये क्रिटिकल एंगल में चला जाएगा। तो क्रिटिकल एंगल के लिए रिफ्रैक्टेड रे किधर होगा, तो ये सरफेस से जाएगा, है ना। तो ये सरफेस से जाएगा क्रिटिकल एंगल होने से, है ना। क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, है ना। तो क्रिटिकल एंगल का अलग से वीडियो बनाया है इससे पहले, वो आप देख सकते हैं। तो ये सरफेस से जाएगा। अभी देखिए पैटर्न देखिए, तो पैटर्न क्या नज़र आ रहा है। तो हम जब ये इंसिडेंट रे यहाँ लेते हैं, छोटा एंगल लेते हैं, तो ये रिफ्रैक्टेड रे इधर आ गया। और जब हम इसको एंगल बढ़ा लेते हैं तो ये यहाँ पर आ गया। तो ये इस तरह से आने का पैटर्न बन रहा है, ठीक है। देखिए ये रिफ्रैक्टेड रे, ये बढ़ाएंगे इधर, तो जो बढ़ाते हैं तो रेज इधर आएंगे। और जैसे क्रिटिकल एंगल के टाइम में ये एकदम सरफेस से जाएगा। तो अब ये पैटर्न आप देख लीजिए, यदि हम इसको और बढ़ा लेंगे एंगल, तो ये क्या होगा, ये नीचे जाएगा, है ना। तो इसलिए हम एक और रे ले लेते हैं, एक और रे ले लेते हैं यहाँ पर क्रिटिकल एंगल से बड़ा, ठीक है। क्रिटिकल एंगल में मतलब वो सरफेस से जाएगा, हमेशा याद रखिए। ये थर्ड रे हम ले लेंगे जो कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। तो इसका टेंडेंसी क्या होगा, जैसे अभी हमने देखा, ये छोटा एंगल में नॉर्मल रिफ्रैक्शन, फिर एंगल बढ़ाते जाएंगे, रिफ्रैक्शन होगा, और क्रिटिकल एंगल आने तक ये सरफेस से जाएगा। और उससे यदि हम बढ़ाते हैं तो फिर ये नीचे आ जाएगा। तो ये देखिए ये पैटर्न में फिर से एक ही साथ में बताया था। ये देखिए ये इस तरह का पैटर्न होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो रे है, ये जो थर्ड रे है, ये रेयरर मीडियम में नहीं जाएगा। इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक टू द डेंसर मीडियम, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं इसको रिफ्लेक्शन हो गया। क्योंकि आप रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन यदि याद करेंगे तो रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन से पता चलता है कि द लाइट बाउंसेस बैक टू द सेम मीडियम। अभी ये डेंसर मीडियम से जा रहा है, तो ये किधर जाएगा, किधर आएगा, वो डेंसर मीडियम में ही आ रहा है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अभी इंटरनल का मतलब हो गया, ये खाली जब डेंसर से जाएगा तभी डेंसर टू डेंसर ही रिफ्लेक्ट कर पाएगा। रेयरर मीडियम से जाने से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज जब रेयरर से डेंसर में जाता है ना, रेयरर से डेंसर में जब लाइट जाता है तो देखिए ये टूवर्ड्स द नॉर्मल होता है। तो ये लाइट जो है इस साइड बेंड हो गया, तो ये कभी इधर मुड़ के या रिफ्लेक्ट होके नहीं आ सकता। तो इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स द नॉर्मल। सो नो क्वेश्चन ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। इसलिए ये तभी हो सकता है
जब ये डेंसर से रेयरर में जाएगा और डेंसर टू डेंसर ही रिफ्लेक्ट होगा, इसलिए ये इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, डेंसर टू डेंसर। और टोटल रिफ्लेक्शन इसलिए बोलते हैं, टोटल मतलब 100% लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड, तो इसमें 100% लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड। जैसे ये जो फर्स्ट रे है ना, फर्स्ट रे ये रिफ्रैक्ट हो गया, अब इसमें कुछ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट भी होता है, तो यानी कि पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन जब क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जा रहा है तो ये टोटल रिफ्लेक्ट, कोई भी लाइट बाहर में नहीं जाएगा, देयर विल बी नो रिफ्रैक्टेड रे, तो इसलिए टोटली इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक टू द डेंसर मीडियम, सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड टोटल रिफ्लेक्शन, सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अभी ये जो रे है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा इसका। अभी जब ये रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो रिफ्लेक्शन के लिए आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा, तो इसलिए हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें फॉलो होगा। ओके, तो अभी देखिए इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, देखिए तो नॉर्मल के साथ मेजर करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका दिख रहा है 42, देखिए 42 डिग्री हो रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका। ओके 42, तो अभी इधर जब रिफ्लेक्ट करेगा, जब इधर आएगा तभी भी वो 42 डिग्री में रिफ्लेक्ट करेगा, बिकॉज यू सी दिस इज रिफ्लेक्शन, सो इट विल फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो नहीं होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसमें आपको 42 डिग्री में रिफ्लेक्ट करना है। देखिए तो 42 डिग्री मेज़र करना है, फिर आपको ये रे को ड्रॉ करना, रिफ्लेक्टेड रे, इट फॉलोज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्वेश्चन आ सकता है, डज दिस रिफ्लेक्टेड रे फॉलो स्नेल्स लॉ, तो आपको लिखना है नो, सो इट डजंट फॉलो laws of refraction, doesn't follow laws Snell's law of refraction, but it follows the laws of reflection, I is equal to R। तो देखिए जो ये जो रे है ये टोटली रिफ्लेक्टेड बैक हो गया, सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो चलिए अभी हम इसका कंडीशन देख लेते हैं, है ना। तो कंडीशंस क्या है, क्या क्या कंडीशंस है, तो सबसे पहले हमने देखा कि रे को डेंसर से रेयरर में जाना चाहिए, नेसेसरीली ये डेंसर से जाएगा तभी होगा, रेयरर टू डेंसर नहीं होगा। ओके, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि देखिए ये जो रे है ना, ये रे क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, नहीं ये रिफ्रैक्ट कर रहा है, देखिए बाहर जा रहा है, तो इट फॉलोज नॉर्मल रिफ्रैक्शन, दैट मीन्स ऑल द रेज विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड। तो अभी जैसे ये सेकेंड रे देखिए सरफेस से जा रहा है तो ये भी रिफ्रैक्ट हो रहा है, तो ये क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल में ये सरफेस से जाता है। अभी क्रिटिकल एंगल से जो भी हम बड़ा बनाएंगे तभी वो रे नीचे आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि क्रिटिकल एंगल से छोटा होगा तो देखिए नॉर्मल रिफ्रैक्शन होगा, हमेशा याद रखिए क्रिटिकल एंगल से छोटा होगा, और क्रिटिकल एंगल से होगा तो सरफेस से जाएगा, तो रिफ्लेक्शन तभी हो पाएगा जब एक क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस हमको फॉलो करना है, तभी लाइट रे ये रिफ्लेक्ट हो सकता है, ठीक है। सो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो एसेंशियल कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस आर द लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम अ डेंसर टू रेयरर मीडियम। देखिए डेंसर टू रेयरर मीडियम, डेंसर से जाना है, कभी स्टूडेंट्स लोग लिखते हैं रेयरर टू डेंसर मीडियम, नहीं डेंसर टू रेयरर मीडियम हमेशा। एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द रे मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडिया। तो देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द रे जिसको आप टेस्ट करना चाहते हो रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा, उसका एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था ग्लास के लिए, ग्लास एयर के लिए 42 डिग्री है ना,
तो ग्लास एयर का क्रिटिकल एंगल 42 है। तो अभी मान लीजिए एक रे दिया मैंने, ग्लास से एयर में जा रहा है, ये 43 में दिया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 43 एंड क्रिटिकल एंगल इज़ 42, तभी ये रिफ्लेक्ट होगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया है ना, इसका मतलब ये है। अब मान लीजिए फिर और एक रे है जो ग्लास से ही जा रहा है एयर में, ग्लास टू एयर, लेकिन ये जा रहा है 38 डिग्री में। देखिए 38 डिग्री इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ग्लास एयर के लिए हम 42 डिग्री है, तो ये छोटा है, तो छोटा होगा तो ये क्या होगा, ये रिफ्रैक्ट होगा, नॉर्मल रिफ्रैक्ट होगा। और 42 डिग्री में जाने से तो सरफेस से जाएगा, ये आपको समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये है कि डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाना चाहिए, और क्रिटिकल एंगल जो मीडियम का है उससे बड़ा होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है वो रिफ्रैक्शन होगा, जिससे बड़ा है 42 से बड़ा है तो वो रिफ्लेक्शन होगा, तभी होगा। लेकिन देखिए सिर्फ कंडीशंस है, ये एसेंशियल कंडीशंस है, नहीं तो रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये हम समझ में आता है। तो इस तरह से अभी हम डेफिनेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है फिर, तो डेफिनेशन आपको बहुत लंबा लगेगा, बुक से पढ़ेंगे तो, लेकिन आपको क्या करना है, ये जो दो कंडीशन है इसको इंक्लूड करना है ना, ये दो कंडीशन को इंक्लूड करना है, और लास्ट में लिख देना लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक टू द डेंसर मीडियम। बस ये आपका डेफिनेशन रेडी हो जाता है, ठीक है। तो आपको चिंता नहीं करना कि डेफिनेशन बहुत लंबा है, लेकिन आपको ये दो कंडीशन याद करना है, और ये दो कंडीशन को उसमें मिक्स कर देना है डेफिनेशन में। देखिए डेफिनेशन हम क्या है देखेंगे। देखिए डेफिनेशन इस तरह से आप लिख सकते हैं, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस greater than the critical angle for the pair of media, the ray is totally reflected back into the denser medium. This phenomena is called total internal reflection, ठीक है। तो मैंने ये कुछ भी नहीं लिखा है, दो ही कंडीशन को लिख दिया कि ray must be traveling from denser to rarer medium at an angle of incidence greater than the critical angle and the ray is totally reflected back। तो दो कंडीशन लिख के और रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक लिखे, तो आपका डेफिनेशन एक्चुअली देखने में लंबा डेफिनेशन है ना, बट यू फॉलो दिस कंडीशंस एंड इंक्लूड देम इन द डेफिनेशन, देन यू आर रेडी विद द डेफिनेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया। तो आपको समझ में आ गया डेफिनेशन। तो चलिए वीडियो बार बार देखिए ताकि आपको डायग्राम के साथ अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।